आज हम सीखेंगे स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग। बहुत सारी समस्याएं जो आपके साथ आती हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि आसन किस हिसाब से लेते हैं, चौड़ाई किस हिसाब से लेते हैं और हम बैक आसन कितना बढ़ाएंगे। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि आसन में खिंचाव क्यों आता है और नीचे की ओर से बॉटम क्यों घूम जाती है। अब सारी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पैंट की कटिंग। यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। पहले समझना है कपड़े को। ये कपड़ा हमारा इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से ये चौड़ाई में बोलते हैं और ये जो किनारी है इसे लंबाई बोलते हैं। तो पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो पूरा कपड़ा मैंने फोल्ड किया है चौड़ाई में, फिर इसे लंबाई में फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने 4 फोल्ड करना है। ऊपर की ओर से हमने ये वाले 2 पार्ट छोटे रखने हैं 2 इंच के करीब, ठीक है, और ये बड़ा, नीचे वाला बड़ा। इस तरह से हमने रखना है, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट को हम सेट करेंगे, स्ट्रेट करेंगे। अगर टेढ़ा है तो इसे सीधा करेंगे। अब यहाँ पे समझेंगे पास से, ठीक है। 2.5 इंच लेना होता है हमें इलास्टिक के लिए, चाहे 2.5 इंच हमें लेना होता है इलास्टिक के लिए, चाहे आप फुल इलास्टिक बनाएं या फिर इसमें हाफ इलास्टिक हाफ बेल्ट भी एक साथ लगा सकते हैं इसी 2.5 इंच में, ठीक है। रेडी लेंथ आपको इस 2.5 इंच को छोड़ के लेना है। मेरे कस्टमर की रेडी लेंथ 37 है तो मैं 37 पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से भी सेम लेंगे 37। अब हमने ये स्ट्रेट सीधा निशान लगा देना है। अब यहाँ पे लेंगे मार्जिन फोल्ड करने का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहले हम नीचे का पार्ट कवर करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ से कंपलसरी है 2.5 इंच लेना, आपको कोई सेंटर नहीं निकालना, सिर्फ 2.5 इंच लेना है। उसके बाद बॉटम किसी की 7 है तो मैं यहाँ पे 8 रखूँगी, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। जितनी बॉटम है उसमें 1 इंच प्लस करके रखना है, बस कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ से 2.5 इंच छोड़ना है। ये हो गया हमारा। अब ऊपर की ओर, अब यहाँ पे हमारा हिप साइज़ कितना है 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 में 3 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो हमें ये साइड से स्ट्रेट कर लेना है क्योंकि ये इस तरह से कान निकल जाती है ना, तो हमें यहाँ से स्ट्रेट करना है पहले तो कपड़ा। अब यहाँ से लेंगे 10 इंच प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हिप साइज़ जो भी है उसका आपने चौथा हिस्सा लेना है, प्लस 2 इंच करना है। तो मैं यहाँ पे 10 + 2 12 इंच का आसन ले रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना सब लोग क्या करते हैं भाई 2 इंच आगे बढ़ा के गोलाई कर दो, 1.5 इंच आगे बढ़ा के गोलाई कर लो, पर मैं ये नहीं करती। मैं यहाँ पे थाई का माप लगाती हूँ। तो मेरे कस्टमर का जो भी थाई का माप रहेगा, जैसे मेरे कस्टमर का जो थाई है वो 29 इंच है, तो 29 का आधा 14.5 और 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5। इस तरह से हमें निशान लगाना है। फिर यहाँ पे हम गोलाई करेंगे, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे तो आप इसमें म्यानी लगा सकते हो, लेकिन कटिंग सेम होगी, कटिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम कटिंग होगी। म्यानी आप अलग से लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, लगानी है तो, नहीं लगानी है तो। और आपको नहीं आती म्यानी लगानी तो इस चैनल पे वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है। यहाँ तक हो गया वेरी इजी। फिर जितना यहाँ है उतना ही इधर आना है। ये क्यों, मैं आपको बताऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो बैक आसन बढ़ाएंगे, हम 2 इंच के करीब बढ़ाएंगे क्योंकि 40 हिप है ना, इसीलिए इस वाले को यहाँ मिला देना है। चारों पार्ट हमारे इक्वल रहेंगे, बस बैक आसन हमने बढ़ा दिया 2 इंच के करीब, और ये 2.5 इंच हमारा बेल्ट के लिए है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये तिरछा कट किया है तो फोल्ड करने में दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो देखना है बस आपको डिटेल में। अब हमने ये लेग शेपर लेना है, इसका यूज़ ऐसे करेंगे, यहाँ से यहाँ,
जो हमने लूजिंग ली है ना, दोनों साइड हाफ हाफ इंच ली है और इसमें ऑलरेडी लूजिंग है, अलग से कोई लूजिंग आपको ऐड नहीं करनी। इस वाले निशान को यहाँ मिला देंगे, इसीलिए तो हमने ये निशान लगाया है, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो लेग शेपर का ये झुका हुआ हिस्सा है उसे यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे, ठीक है। ऐसे रखना है इस वाले पॉइंट तक। अब इसकी हमने ऐसे निशान लगा देना है। यहाँ पे कोना ना निकले तो हाथ से हल्का सा शेप दे सकते हो। बस इतनी सी कटिंग थी, इसकी ड्राफ्टिंग थी, बस इतनी सी इसकी ड्राफ्टिंग थी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ध्यान रहे हमने बाहर वाले निशान पे करनी है। यहाँ पे हमें कट लगाना है, बिकॉज हमें यहाँ से फोल्ड करना है, याद रहना चाहिए, ठीक है। साइड स्लिट बनाना चाहते तो उसके लिए भी ये कट लगाना ज़रूरी है, दोनों साइड इक्वल। ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। चारों पार्ट एक जैसे कटे हैं, बस बैक आसन 2 पार्ट में बड़े हैं, ठीक है। आसन की गोलाई गहरी नहीं करनी है, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, गहरी गोलाई नहीं करनी है। अगर आप गहरी करोगे इस तरह से तो ये अपने आप खिंचेगा ऊपर की ओर, ठीक है। फिर ये खिंचेगा तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, सारी समस्या इससे शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कटिंग कर ली। अब पॉकेट की कटिंग करते हैं। यहाँ पे मेरे कस्टमर को दोनों साइड पॉकेट चाहिए रहता है, तो मैं 2 पॉकेट कट कर रही हूँ, ठीक है। पॉकेट की ऊपर की पहले तो हमें बंद साइड अपनी ओर रखनी है। ऊपर की चौड़ाई हमें चाहिए 7 इंच के करीब, ठीक है। 6.5 भी रख सकते हो, कपड़ा कम है तो। रेडी लेंथ हम 13 इंच रखेंगे। यहाँ की चौड़ाई अगर 7 है तो यहाँ पे हम 8 लेंगे, मतलब नीचे ज़्यादा लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ मिला देंगे, यहाँ से हल्का तिरछा करेंगे, किधर, ओपन वाली साइड पे, ठीक है। बस क्या आप इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे 2 पॉकेट हो गए दोनों साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम आसन की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी पैंट की स्टिचिंग तो इसकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगी इसमें इलास्टिक डालने का बेहद आसान तरीका, क्योंकि इलास्टिक के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। फुल इलास्टिक हम कैसे डालते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि बैक पार्ट हमारा तिरछा कट होता है, तो इलास्टिक के लिए कैसे फ़ोल्ड करेंगे ताकि उसमें झोल ना आए। और एक कमेंट आता है कि जब भी हम इलास्टिक डालते हैं तो जो गैदर है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, सारा कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसको एडजस्ट कैसे करें। तो मैं बहुत ही आसान तरीका बारीकी से सिखाऊंगी, ध्यान से सुने, मैं बारीकी से सिखाऊंगी इलास्टिक अटैच करने का तरीका, इलास्टिक को कैसे हमने डालना है, कितना डालना है और नेफा हमने कैसे फ़ोल्ड करना है। बहुत ही आसान तरीका। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वाले पैंट की ही वीडियो शेयर करूँगी जिसमें मैं इलास्टिक डालना सिखा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इलास्टिक लेना है जितना आपका हिप राउंड है। जैसे मेरा हिप राउंड 40 है, तो मैं 40 माइनस 12 करूँगी, तो मेरा आएगा 28 इंच। ये है मेथड इलास्टिक डालने का। जो भी आपका हिप राउंड है उसमें आपको 12 माइनस करना है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लूज़ पहनते हो कि भाई मुझे थोड़ा सा लूज़ कंफर्टेबल चाहिए, मतलब लूज़ ज़्यादा ही लूज़ चाहिए, तब आपको -10 करना है। अदरवाइज़ तो 12 इंच माइनस करना है सब के लिए, किसी भी साइज़ के लिए। ध्यान से सुने, यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े मैं नहीं सिखाती हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ। पैंट हो, प्लाजो हो, सर्कुलर हो, सब में इलास्टिक का जो साइज़ है सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि हम आगे बेल्ट लगाएंगे पीछे इलास्टिक, तो क्या रूल रहेगा। तब भी यही रहेगा, पहले तो हिप राउंड -12 करना है, फिर 28 निकल के जैसे आया, फॉर एग्जांपल 40 -12 तो 28 आया। फिर उसको आपने क्या करना है, बेल्ट और इलास्टिक दोनों में डिवाइड करना है 28 इंच को। जैसे कि आपको हाफ़ डालना है इलास्टिक, हाफ़ डालना है बेल्ट, तो 14 इंच इलास्टिक, 14 इंच बेल्ट। लेकिन दोनों में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बेल्ट में भी इलास्टिक में भी, क्योंकि वो जब आपस में जोड़ेंगे तो भी मार्जिन आता है, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेल्ट का पार्ट कम रखना है, इलास्टिक ज़्यादा, तो आप 28 में से जैसे 11 इंच बेल्ट रख लो, बाकी जो बचेगा 17-16 जो भी बचेगा वो इलास्टिक का पार्ट रख लो। तो ये है तरीके। इस पर एक फुल डिटेल वीडियो मेरा डाला हुआ है मैंने चैनल पे, तो आप वो देख लेना, कितना बेल्ट लेना है, कितना इलास्टिक लेना है हर साइज़ के अकॉर्डिंग, तो आप उसे ज़रूर देखें। मेन यहाँ पे इलास्टिक के बारे में हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
मैंने पूरा पैंट स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे बैक आसन हमारा बड़ा है, तो 2.5 इंच पे पहले आपको निशान लगाना है, क्योंकि कटिंग के समय हमने मार्जिन 2.5 इंच का लिया है इलास्टिक के लिए। आपको पूरे राउंड पे मेरी तरह 2.5 इंच पे मार्क करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। क्योंकि बैक आसन हमारा तिरछा कट होता है ना, इसीलिए तो हमने पूरे राउंड पे 2.5 इंच पे मार्क करना है। कोई जगह ना रह जाए, सभी निशान आपस में जोड़ देंगे ताकि कोई गैपिंग ना रह जाए। ये बैक आसन काफ़ी तिरछा कट होता है, तो यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। कितना तिरछा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है, बिल्कुल 2.5 इंच पे, एक बराबर, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखें, बैक आसन बड़ा है मतलब तिरछा है। इसको बहुत आसान तरीके से हम रेडी करेंगे। चारों तरफ से हमने एक बराबर सभी निशान को जोड़ लिया है, मतलब 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब इसे फोल्ड कैसे करना है, तो पहले हम पास से देखेंगे। मैंने पूरा निशान लगा लिया है। अब हमें इलास्टिक लेना है, जितना हमारा हिप राउंड है उसमें 12 माइनस कर देंगे तो आपका इलास्टिक निकल आएगा। इसकी चौड़ाई हमने 1.25 इंच ली है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। 1.5 इंच की इलास्टिक भी डाल सकते हैं, 1.25 इंच की भी। तो यहाँ पे हम बैक आसन के पास से शुरू करेंगे ताकि आपको इजी हो, क्योंकि सारी समस्या आपको यहीं पे आती है। तो जो बैक आसन है ये ध्यान से देखें, ये जोड़ जहाँ पे जा रहा है उसकी तरफ ही रहने देंगे। जो हमने निशान लगाया है वहीं से फोल्ड करना है, इस निशान से। हाथ से अच्छे से क्रीज बना लें, फिर इसे डबल फोल्ड करेंगे। इलास्टिक को रख के चेक करेंगे। यहाँ पे इलास्टिक रखने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए नेफे की चौड़ाई। फिर यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। हम बहुत सारी सुई का यूज़ करेंगे, इस तरह से मैंने सुई को टक कर दिया। ठीक है, हमारे 2 आसन के जॉइंट आएंगे और 2 साइडों के जॉइंट आएंगे। चारों जॉइंट पे हम ऐसे ही पिन अप करेंगे। अब दूसरा जॉइंट पे भी हम पिन अप करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पॉकेट पहले से लगाए हुए हैं, पर एक कच्ची सिलाई लगा के इसे रोक दिया है ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे, हिले डुले नहीं। तो ये कच्चा सिलाई हम बाद में हटाएंगे। इस तरह से सेट करेंगे इस वाले जॉइंट को भी। जो निशान है वहीं से फोल्ड किया, इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे नेफे की चौड़ाई, और क्या फिर से पिन लगा देंगे। इसी तरीके से हमने तीसरे जॉइंट को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। मतलब ये 4 जॉइंट आते हैं, 2 आसन के 2 साइडों के, और चारों जॉइंट आमने सामने भी आने चाहिए। इसीलिए हम पहले ही पिन अप कर लेंगे। ध्यान से देखें, ये निशान हमारा साइड में है जो हमने लगाया है ना ऊपर है ना नीचे है, साइड में रहना चाहिए। आपको इस निशान के हिसाब से ही चलना है। ये निशान इसलिए लगाए ताकि आपसे कम या ज़्यादा फोल्ड ना हो कपड़ा। इलास्टिक के अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे इसकी चौड़ाई इलास्टिक से ज़्यादा हो ताकि वो डालने में इजी रहे। ठीक है, अब ये चौथा जॉइंट है, इसे भी हमने ऐसे ही फोल्ड करना है। चारों जॉइंट आमने सामने आने चाहिए, तो हम पिन अप कर लेंगे तो ये अपने आप ही आमने सामने आएंगे, हिलने का कोई चांस नहीं है। बस हमें पूरा ध्यान रखना है उस निशान पे, वो ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, बस साइड पे रहे। अब आप पिन लगा के देखो, बिल्कुल नेफा एग्जैक्ट फोल्ड हुआ है, ना कम ना ज़्यादा। अब इसे सिलना कैसे है, तो यहाँ पे ये बैक आसन है, ध्यान से देखें, पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये बैक आसन के पास से मैं 2 या 3 इंच पहले से सिलाई शुरू करूँगी। मतलब जो बैक आसन है ना, उससे 2-3 इंच पहले ही हम सिलाई शुरू करेंगे। कभी भी सिलाई हम नेफे की जॉइंट से शुरू नहीं करते, और बैक आसन के पास से शुरू कर रही हूँ ताकि वहाँ पे ही ज़्यादा दिक्कत आती है ना आप सबको। तो ध्यान से देखेंगे, अब हम सिलाई उसी हिसाब से फोल्ड करेंगे जितना हमने इलास्टिक के हिसाब से रखना है नेफा। ठीक है, इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा। आप डायरेक्ट इलास्टिक डालोगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए मेरी तरीके से आप बना के देखें। ये निशान ध्यान से देखो, इस निशान पर हमें ऐसे पकड़ना है और फिर फोल्ड करते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे, और जो पिन्स आएंगे जो हमने लगाए हैं उसे हटाते जाएंगे। इस तरीके से इस निशान के हिसाब से फोल्ड करना है। इससे आपके नेफे में ना तो झोल आएगा, ना कम ज़्यादा फोल्ड होगा, और बेहद अच्छा नेफा फोल्ड हो जाएगा। अब हमें ज़्यादा नहीं संभालना पड़ रहा क्योंकि ऑलरेडी पिन अप किया हुआ है हमने।
इस निशान के हिसाब से बस फोल्ड करते जाएं। ये जो निशान है ना, मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसी तरीके से हम लगाते जाएंगे सिलाई, और जो पिन्स लगाए हैं उन्हें रिमूव करते जाएंगे। हमारे चारों जॉइंट आमने सामने भी आएंगे इस तरीके से। जो बिगिनर होते हैं वो डायरेक्ट इलास्टिक लगाएंगे तो उनसे दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया है आपके साथ। अब मैं इस निशान के हिसाब से ही फोल्ड करती जाऊंगी। मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। जिन लोगों को आता है उनको तो आता ही है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए ये वीडियो है। तो इतनी फिनिशिंग से काम करें ताकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। सेकंड चैनल पे मैंने आर्मोल का डिटेल वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देख लेना, आर्मोल का डिटेल वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पॉकेट भी इस नेफे के अंदर चले गए, गुम हो गए वो। अब वो पॉकेट बाहर की और हमें सिलाई नहीं दिखेगी पॉकेट की, बाकी फिनिशिंग से हमने लगा दी सिलाई। 2 इंच हमने पहले ही छोड़ दिया, 2 इंच का गैप इसलिए छोड़ना है ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। और जैसा कि मैंने कहा, कभी भी जॉइंट के पास से हम सिलाई नहीं लगाते नेफे में, जॉइंट से थोड़ी दूरी पे। अब आप देखो कहीं पे कोई झोल नहीं आया है, और जो पॉकेट की सिलाई थी इसे हटा देंगे क्योंकि ये कच्चा किया था हमने, ताकि पॉकेट अंदर की ओर हिलता डुलता ना रहे, इसीलिए। तो ये रुका रहता है कच्ची सिलाई लगाने से। अब इस पॉकेट की सिलाई को हटा दिया क्योंकि पॉकेट तो अंदर बंद हो गया। तो ये दोनों साइड पॉकेट थी, इसलिए 2 सिलाई थी, मैं दोनों को हटा रही हूँ। डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं पैंट कटिंग स्टिचिंग के। अब जो हमारी इलास्टिक है उसे एक पिन की सहायता से डालना शुरू करेंगे। ये एकदम से नहीं खींचना है, धीरे धीरे इस इलास्टिक को डालें, वरना ये अंदर ही अंदर पलट जाती है इलास्टिक, तो उसका भी ध्यान रखना है। हमारा जो इलास्टिक है वो पलटना नहीं चाहिए, अगर पलट गया तो पूरा इलास्टिक गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़े स्लो प्रोसेस से खींचें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। थोड़े थोड़े पार्ट्स में खींचते जाएं। इस तरह से इलास्टिक हमने डालना होता है। अब गलती क्या करते हैं कुछ लोग, इलास्टिक पलट जाता है तो इसे उल्टा जोड़ देते हैं। ये ध्यान से देखना है कि हमारी इलास्टिक के कोने ऐसे जोड़ने हैं, ना कि ऐसे पलट के। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है, हमें सीधा रखना है ताकि दोनों साइड से घूमे ना इलास्टिक। अब इन्हें आपस में जोड़ना है, आपस में हमें जोड़ना है पक्का करके। कम से कम 3 सिलाइयाँ तो लगा ही दें, अच्छे से पक्का कर दें। ठीक है, यहाँ से मैंने पक्का कर दिया। अब धागा कट करेंगे साथ की साथ ताकि काम में फिनिशिंग रहे। फिर इस इलास्टिक को धीरे धीरे हमने अंदर करना है। फिर ये जो गैप है इसे भी बंद कर देंगे, लेकिन जो साइड का निशान है ना उस पर फोकस फिर से करना है, क्योंकि इतनी दूरी में हमने वापस सिलाई लगानी है ना। तो जो निशान है उसके हिसाब से आप फोल्ड करें और सिलाई लगा दें, पर इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, इलास्टिक से हट के सिलाई रहे खाली जगह में। इलास्टिक पे अगर सिलाई लगाओगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। अभी ये जो सारा कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो गया है, इसे ऐसे खींच खींच के सब में फैलाएंगे। कैसे खींचना है ध्यान से देखें, ऐसे खींचना है। खींचने से सभी जो चुन्नट हैं वो एक बराबर हो जाएंगी, पूरे उसमें राउंड में गैदर्स जो है ना वो इक्वल हो जाएंगी। अब ध्यान से देखो, मैं खींचती भी जा रही हूँ, फिर छोड़ छोड़ के घुमा भी रही हूँ, फिर खींच रही हूँ, फिर से छोड़ा और फिर मैं इसे घुमाती जा रही हूँ। जब तक ये बराबर ना हो जाए, चाहे आपको 8 से 10 बार ये खींचना पड़े, जब तक बराबर ना हो जाए तब तक खींचते रहें और घुमा घुमा के खींचें। फिर उसके बाद बीचों बीच में हमने सिलाई लगानी है। 2-3 टाँके पहले लगा लें ऐसे धीरे धीरे, फिर सुई को नीचे करना है। बस 2-3 टाँके लगाए हैं ताकि खींचने पे ये हटे ना। ठीक है, अब हमने कैसे खींचना है ध्यान से देखें। इस इलास्टिक को ऐसे खींचना है, अगर ये झोल है यहाँ पे तो ऐसे हाथ से प्रेस करते जाएं, झोल भी निकलता जाता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे सिलाई लगाएं, वापस सुई को नीचे करें, फिर से सेम प्रोसेस करें। एकदम से नहीं, थोड़ा स्लो स्लो खींचेंगे, इस तरह से थोड़ी सी दूरी का कपड़ा खींचेंगे ऐसे। अब हाथ से प्रेस करेंगे क्योंकि पलट जाता है ना कई बार इलास्टिक, तो वो सही हो जाए। फिर सिलाई लगाएंगे, सुई को नीचे करके खींचना है वरना आपके हाथ में लग सकती है। तो सुई को नीचे करें, जहाँ पे गैदर बराबर होंगी वहीं पे सिलाई सही आएगी, जहाँ ज़्यादा होंगी फिर वहाँ पे सिलाई वैसी लग जाएगी। तो आपको पहले गैदर बराबर करनी है, फिर ये सिलाई लगानी है,
क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा है वो वहीं पे रह जाएगा कपड़ा इकट्ठा, इसलिए पहले ही सेट करना है। सिलाई तो फिर वो लग जाएगी। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलास्टिक पलटा हुआ है तो मैं हाथ से पहले प्रेस कर लूँगी जिससे कि इलास्टिक वो सेट हो जाए। इलास्टिक कई बार पलट जाता है अंदर ही अंदर, तो उसे ऐसे सेट करना होता है, चिंता नहीं करनी होती है। 20 सेंटर में सिलाई लगाते जाएंगे। सुई को नीचे करके ही सिलाई लगानी है। आपने देखा मैं कितना आसान तरीका आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो को स्लो रखा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारा जो कपड़ा है वो एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है। तो पहले सेट करें फिर सिलाई का एंड करें। अब यहाँ पर मेरी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। साथ के साथ धागे कट करते जाएं ताकि काम में फिनिशिंग बनी रहे। अब आप देखो हमारी जो चुन्नटें हैं, जो गैदर हैं, वो बराबर आ रही हैं। मैं दोनों भाषा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि किसी को कुछ समझ आता है, किसी को कुछ। तो जो गैदर है, जो चुन्नट है, वो पूरे में बराबर आई हैं। इस तरह से इलास्टिक डालना इजी है, कहीं पे इकट्ठा भी नहीं हुआ कपड़ा, नेफा फोल्ड करने में कोई झोल भी नहीं आया, और कितनी आसान तरीके से हमने इलास्टिक को इसमें डाल दिया। प्लाजो में, स्कर्ट में, पैंट में, किसी में भी आप इलास्टिक सेम मेथड से डाल सकते हैं। इलास्टिक की चौड़ाई आप 1.25 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं, मार्जिन कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2.5 इंच काफ़ी होता है मार्जिन, क्योंकि वो जो निशान लगाया था ना उसके हिसाब से ही हमें फ़ोल्ड करना होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पैंट की कटिंग स्टिचिंग की डिटेल वीडियो इसी चैनल पे है, आपको मिल जाएंगी। आर्म होल की वीडियो मैंने अभी सेकंड चैनल पे डाली है कि आर्म होल हर साइज़ में कितना लेना है, हर एक साइज़ में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें सेकंड चैनल पे। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी आपको जल्दी से कमेंट करना है और ये बताना है कि मैंने आपको कैसे समझाया है, अच्छा तरीका लगा है आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।